फरवा हालिद का नॉवल रगे जान से करीब तरका पार्ट 26। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। घर के हर फर्द के बारे में सोचना है, परेशानी को उनके करीब भटकने भी नहीं देना है, मगर अपना जरा सा भी ख्याल नहीं है। वो दिन कब आएगा जब अजमीर मेरान अपने बारे में सोचेगा। अजमीर अपने रूम की टेरेस पर खड़ा माजी की तल्ख हकीकतों को जहन से झटने की कोशिश करता सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था जब उसे अपने अकब से शमसा बेगम की आवाज सुनाई दी थी। अम्मा साईं, आप कब आई? अजमीर सिगरेट साइड पर रखी एशट्रे में मसलता उनकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। बस अभी आई हूँ अपने सवाल का जवाब लेने। ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं बल्कि घर के हर फर्द का सवाल है। शमसा बेगम सीने पर बाजू बांधे अजमीर के सामने उसी के सख्त लहजे की नकल उतारते बोली जो वो हर एक के साथ रखता था। अजमीर के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। अंदर चलते हैं, यहाँ काफी ठंड है। अजमीर उनके ख्याल से कहता उन्हें बाजू के हिसार में लिए अंदर भड़ गया था। मैं आज इस सवाल का जवाब लिए बगैर नहीं जाने वाली। रूम में आते शमसा बेगम ने अपने वजी बेटे को घूरा था जिसने अपने गिर्द एक सख्ती का होल चढ़ाकर सबको खुद से दूर कर दिया था। अजमीर मेरान अपने बारे में सोच चुका है और बहुत अच्छा सोचा है। अजमीर हाइफा को तसव्वुर में लाकर मुस्कुराता शमसा बेगम को हैरान कर गया था। उन्हें किसी ऐसे जवाब की तवक्के बिल्कुल भी नहीं थी। क्या मतलब? शमसा बेगम खुशगवार हैरत में घिरे बोली, आपके मुताबिक मेरी इस रूह की फीकी जिंदगी को संवारने वाली आ चुकी है। बहुत जल्द आपसे मिलवाने का इरादा रखता हूँ। शमसा बेगम ने नोट किया था कि उस लड़की का जिक्र करते अजमीर के चेहरे पर एक अनोखी सी मुस्कान थी जो उसके दिलकश मगरूर नकूश को मजीद हसीन बना रही थी। उन्होंने आज से पहले ऐसी मुस्कान अजमीर के चेहरे पर कभी नहीं देखी थी। उनको यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी दुआएं यूं आज के दिन एक साथ कबूल हो जाएंगी। ना सिर्फ जनीशा और जुहान वाला मामला हल हो चुका था बल्कि अजमीर की जिंदगी में भी कोई लड़की आ चुकी थी। कौन है वो अच्छी लड़की? कैसी दिखती है? शमसा बेगम ममता भरे मुतजस्सिस लहजे में बोली थी, ये तो आप मुझे बताएंगी उससे मिलकर। अजमीर की बात पर शमसा बेगम मुस्कुरा कर रह गई थी। उसने इतनी बड़ी बात उन्हें बता दी थी, उनके लिए यही काफी था। जनीशा तकिए पर सर रखे आने वाले वक्त के खौफ में घिरी हुई थी जब साइड पर पड़ा मोबाइल जोरों शोर से बज उठा था। जनीशा एकदम सोचों से निकलती हड़बड़ा कर रह गई थी। उसने बेदिली से हाथ बढ़ाते मोबाइल स्क्रीन अपनी आंखों के सामने की थी जहां जगमगाता नंबर देख उसकी धड़कनें मुंतशिर हुई थी। मलिक जोहान कॉलिंग। ये अल्फाज हमेशा उसकी हालत गैर कर जाते थे। उसने बहुत ज्यादा बहादुरी का मुजाहिरा करते कॉल काट दी थी। ये दलेरी भरा काम करते उसके हाथ कांपने लगे थे, मगर इस वक्त वो कम से कम जोहान से बात करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं थी। कॉल काटने के चंद सेकंड बाद दोबारा जोहान का नाम उसकी मोबाइल स्क्रीन पर रोशन हुआ था। सनीशा ने इस बार भी वही अमल दोहराया था। वो खुद भी नहीं जानती थी कि भला इतनी ज्यादा बहादुरी अचानक उसमें कहां से आ गई थी, लेकिन इस बहादुरी का अंजाम कितना खतरनाक निकलने वाला था इससे वो कहीं ना कहीं वाकिफ थी। कॉल बंद हो चुकी थी। हैरत के इस तौर पर कुछ देर तक वैसी ही खामोशी छाई रही थी। जनीशा को लगा था कि अब वो शायद गुस्सा होकर उसे दोबारा कॉल नहीं करेगा, लेकिन चंद पल गुजरने के बाद जोहान की जानिब से जो मैसेज मौसूल हुआ था उससे बढ़ते जनीशा के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा था। टेरिस पर आओ, मुझे देखना है तुम्हें। वो झटके से अपने बेड से उठी थी तो मतलब वो मीरान पैलेस के बाहर खड़े होकर उसे कॉल कर रहा था। इस सोच के साथ ही जनीशा के हाथ पैर फूल चुके थे। जोहान हॉस्पिटल में अजमीर के साथ फिर कोई बदमस्की नहीं चाहता था, इसलिए जनीशा की हैरियत जानकर वो वहां से निकल गया था, मगर घर जाकर भी किसी सूरत चैन नहीं मिला था उसे। जनीशा को जिस हालत में होशो हवास से बेगाना अजमीर की बाहों में वो देख चुका था, उसे सुकून नहीं वो लेने दे रही थी, इसीलिए वो अब उसे एक बार अपनी आंखों से सही सलामत देखना चाहता था। जनीशा मेहरून शॉल अपने गिर्द लपेटती बेड से उठी थी। अगर जोहान घर के बाहर खड़ा था तो वो अंदर भी आ सकता था। तनीशा इस मुकाम पर उसकी बात से इनकार करके मजीद अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहती थी, क्योंकि अनकरीब मौसूफ उसके शोहर के ओहदे पर फाइज होने वाले थे। शोहर ना होते हुए वो उस पर इतना रोब जमाता था। उसके सारे जुमला हकूक अपने नाम लिखवाने के बाद न जाने जनीशा का क्या बनना था। ये सोच ही जनीशा की धड़कनों में इश्तियाल बरपा कर जाती थी। टेरिस पर आते ही जनीशा को ठंडी हवा के थपेड़ों ने अपनी गिरफ्त में लिया था। सर्दियों की गहरी रात में चारों ओर तारीकी फैली हुई थी। मीरान पैलेस की भी तकरीबन ज्यादातर लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। बाहर मेन गेट और बैरूनी दीवारों पर लेकिन लाइट्स ही रोशन थी। जनीशा ने आंखें फाड़ कर गेट के परे देखना चाहा था, मगर सामने पड़े वसी और इस लॉन से परे देखना मुश्किल अमर साबित हो रहा था। सुहान को भला वो इतने दूर से कैसे नजर आती? क्या वो वाकई आए होंगे सिर्फ मुझे देखने? मगर वो ऐसा क्यों करेंगे?
उन्हें भला कब मेरी इतनी फिक्र रही है? कहीं उन्होंने मुझे कॉल ना पिक करने की सजा तो नहीं दी इस सूरत में? जनीशा जोहान को जितना जानती थी उसी लिहाज से अंदाज से लगाती वो मलिक जोहान की एक बार फिर वैसी ही मुरझाई संगदिली पर मुरझाई सूरत लिए वापस पलटी थी, लेकिन जैसे ही मुड़ी अपने ऐन पीछे खड़े शख्स से टकराते टकराते बची थी, उसका दिल धक से रह गया था। खौफ से उसके मुंह से चीख बरामद होती उससे पहले ही मुकाबले उसके ठंड और खौफ से लरसते सर टाइम होंठों पर अपनी मजबूत हथेली जमा गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी जल्दी भला कैसे हो सकता है? मैं ये काम एक दिन के अंदर कैसे कर सकती हूँ? कम से कम इसके लिए एक हफ्ता तो मिलना चाहिए। हाइफा तो उन ब्लैकमेलर की बात सुनकर ही शशर रह गई थी। ताकि तुम्हें कोई होशियारी करने का मौका मिल जाए। मत भूलना तुम्हारी बहन अभी भी हमारे निशाने पर है। तुम्हारा जरा सा इनकार उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। मुकाबिल शख्स हमेशा की तरह इंतहाई बदलिहाजी से बोला था। वो बहुत अच्छी तरह से हाइफा की कमजोरी जान चुके थे। देखो, मैं इनकार नहीं कर रही, ना ही किसी किस्म की कोई होशियारी करने का इरादा रखती हूँ, लेकिन अगर यूं अचानक मैंने कल ही अजमीर मेरान से निकाह की डिमांड की तो उन्हें शक हो सकता है। हाइफा ने अपनी तरफ से उन्हें हैंडल करना चाहा था। अभी वो पूरी तरह खुद को इस सब के लिए तैयार नहीं कर पाई थी। कहीं ना कहीं वो अभी भी अजमीर को सब सच बताने का इरादा रखती थी, मगर ये लोग अब जो उससे करने का कह रहे थे उसके बाद तो हाइफा के पास कोई मौका नहीं बचने वाला था। उससे हर हाल में अपनी जिंदगी के महबूब तरीन शख्स को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देना पड़ता, जिसके बाद शायद वो खुद भी जीने के काबिल ना रहती। तुम वाकई इतनी बेवकूफ हो या हमारे सामने बनने का नाटक कर रही हो? अजमीर मिरान को तुम पर पहले दिन से शक है, जब तुम्हारा उसकी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, मगर अभी तक हमारे बॉस की मजबूत प्लानिंग की वजह से वो पकड़ नहीं पाया तुम्हें, लेकिन अनकरीब उसे तुम्हारे खिलाफ सबूत मिलने वाले हैं। उसके आदमी हमारे बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और अगर ऐसा निकाह से पहले हो गया तो हमारी सारी मेहनत राय गा जाएगी। इसलिए तुम्हें ये सब एक दिन के अंदर अंदर करना होगा। आज पहली बार उस ब्लैकमेलर ने हाइफा से इतनी तफसील से बात की थी, मगर उसकी बात हाइफा के पैरों तले से जमीन खिसका गई थी। तो अगर अजमीर सर को मुझ पर शक है तो वो मेरी बात मानकर मुझसे निकाह क्यों करेंगे? हाइफा के अंदर एक उम्मीद पैदा हुई थी। उसके दिल ने बेख्तियार दुआ की थी कि काश अजमीर को कल ही उसके बारे में पता चल जाए। फिर चाहे अजमीर उससे नफरत करे, मगर उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि अजमीर मेरान मोहब्बत करता है तुमसे। तुम पर शक होने के बावजूद तुम्हारे हुस्न के वार से नहीं बच पाया। तुम्हारे कहने पर वो तुमसे निकाह जरूर करेगा, और निकाह के बाद तुम वही करोगी जो मैंने तुम्हें बताया है। आखिरी बार बोल रहा हूं, कोई होशियारी मत करना, तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचेगी। वो आदमी उससे मौत की नवीद सुनाता फोन बंद कर गया था। हाइफा की आंखों से आंसू मोतियों की तरह टूट कर गिरने लगे थे। उससे कहा गया था अजमीर से निकाह के बाद वो उसे ऐसी दवा देगी जिससे अजमीर के जिस्मानी अज़ा हमेशा के लिए मफलूज हो जाते और वो बामुश्किल एक दिन जिंदा रह पाता। हाइफा का दिल इस ख्याल से ही फट रहा था। उसने आखिरी कोशिश करते मावरा को कॉल मिलाने की कोशिश की थी, मगर 2 दिन से मुसलसल ट्राई करने के बावजूद मावरा का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। उसकी यूनिवर्सिटी कॉल करके भी बात करने की कोशिश की थी, मगर उनके मुताबिक वो सवाद गई हुई थी किसी यूनिवर्सिटी टूर पर। हाइफा हर तरह से फंस गई थी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। जनीशा की आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक फैल चुकी थी। मलिक जोहान मेरान उसके कमरे के टेरिस पर उसके मुकाबले खड़ा था। वो एक बार पहले भी आया था, मगर फर्क इतना था कि इस पर वो गन लेकर उसे धमकाने नहीं बल्कि उसकी हैरियत दरियाफ्त करने आया था, जो जनीशा के लिए बेइंतहा गैर यकीनी बात थी। वो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि जोहान उससे मोहब्बत करता है, क्योंकि जोहान ने कभी उससे इतनी नरमी से बात की ही नहीं थी, हमेशा धमकियां ही दी थी। क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरा भूत देख लिया हो। जोहान उसके होंठों से हाथ हटाता, उसकी बिल्कुल लाल हुई छोटी सी नाक को दबाता, उसकी आंखों में झांकते बोला था, आप यहाँ क्यों? जनीशा से बोलना महाल हुआ था। पहले जो वो ठंड से कांप रही थी, अब उसमें बेहद करीब खड़े शख्स का खौफ भी शामिल हो चुका था। उसके कमरे की लाइट्स ऑन थी, जिसकी वजह से वो पूरी तारीकी में नहीं थे। कोई भी नीचे से खड़ा होकर उन्हें देख सकता था। ऊपर से आज अजमीर भी घर पर ही मौजूद था। जनीशा की खौफ से जान निकलने लगी थी। शायद तुम भूल रही हो, ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना मेरा भी है। ये लोग मेरा एहसान समझे कि यही इन सब के बीच रहकर इनकी जिंदगियां अजीरन नहीं कर रहा मैं। अजमीर के ख्याल के साथ ही सुहान का मूड खराब हो चुका था। उसकी बात पर जनीशा उसे घूर कर रह गई थी। अब वो मुंह से कुछ भी निकालने का इरादा नहीं रखती थी, ना इतनी ठंड में उससे कुछ बोला जा रहा था।
कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? ज़ुहान उसका लाल पड़ता चेहरा देख कदरे नरमी से बोला था। हैरत के इस तौर पर जनीशा का घूरना काम आया था। ज़ुहान इस वक्त सिया लिबास में मलबूस सिया गरम शॉल अपने शानों पर डाले, रात के इस पहर भी बिल्कुल फ्रेश लग रहा। तो पता नहीं ये शख्स हर वक्त अपना हुलिया इतना परफेक्ट कैसे बना के रखता था। जनीशा सोच कर रह गई थी। मुझे ठंड लग जाने की वजह से बुखार हुआ था, उसी वजह से बेहोश भी हो गई थी और मैं अभी भी बीमार हूँ। सनीशा ने दबे लफ्जों में उसे जताया था कि वो अभी उसे इतनी ठंड में खड़ा होने पर मजबूर किए हुए है। उसके इस नरूठे अंदाज पर सुहान के होंठों के गोशे में मुस्कुराहट नुमाया होकर फौरन मादूम हुई थी। तो चलो अंदर अंदर चलकर बाकी बातें करते हैं। अनकरीब हमारी शादी है, मुझे बीमार दुल्हन किसी सूरत नहीं चाहिए। जुहान ने उसकी फिक्र की भी थी तो किस अंदाज में। जनीशा जल कर रह गई थी। ये शख्स ना उससे मोहब्बत करता था ना उसकी फिक्र। गुस्से से सोचते जनीशा ने इस बात पर 100% इत्तेफाक किया था। वो जुहान के साथ तन्हा कमरे में जाने का इरादा नहीं रखती थी, मगर मजीद कुछ देर खड़ी रहती तो उसकी कुल्फी जम जानी थी। जुहान को पीछे हटते देख वो रूम की जाने बढ़ गई थी। जुहान भी उसके पीछे उसके रूम में दाखिल हुआ था, जहां हीटर ऑन होने की वजह से काफी पुरहरारत माहौल था। क्या मैं अब वजह जान सकता हूँ उसकी गुस्ताखी की जो तुमने मेरी कॉल पिक ना करके की है? जुहान मेहरून शॉल में अपना नाजुक वजूद छुपाए उसकी मौजूदगी की वजह से एक ही जगह पर डरी सहमी खड़ी उसकी सारी तवज्जो अपनी जानिब खींचती जनीशा से मुहातिब हुआ था। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ। जनीशा ने नजरें जमीन में गाड़े अपने आप से भी काफी भारी जुमला बोला था। ये अचानक इतना कॉन्फिडेंस मिसेस जुहान बनने के ख्याल से आ गया है क्या? सुहान ने उसके एटीट्यूड पर चोट करते कहा था कि ये आगे उससे कितना भारी पड़ सकता है। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। सनीशा ने पलके उठाते सुहान की जानिब देखकर ही जुमला अदा किया था, लेकिन अगले ही लम्हे सुहान की लाल आंखें देख उसकी पलके लरसती वापस झुक गई थी। तुम चाहती क्या हो? मैं अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊं? सुहान सीने पर बाजू बांधती कमाल जब्त का मुजाहरा करते उसके मुकाबिलान खड़ा हुआ था। कहने को वो यहाँ जनीशा की हैरियत दरियाफ्त करने आया था, मगर अब सब उल्टा ही हो रहा था। आप बहुत ज्यादा बुरे हैं। सनीशा आज अलग ही मूड में थी। तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा बुरा हूं, ये बात तुम मेरी दस्तरस में आने के बाद ही जान सकोगी। सुहान भी अपने नाम का एक ही था, उसकी हदशात दूर करने के बजाय मजीद बढ़ा रहा था। सनीशा उसकी इस तभी धमकी पर अंतर तक कांप गई थी। सुहान की गहरी निगाहें उसकी मनमोहनी सूरत पर जम सी गई थी। आपको जिससे मोहब्बत है प्लीज उसी से शादी करें ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? सनीशा हुफ्की भरे लहजे में गोया हुई थी, मगर दर हकीकत ये बात कहते उसके दिल को कुछ हुआ था। उससे भी करूंगा, बताया था तुम्हें। सुहान का जवाब सनीशा को अंदर बाहर से झुलसा गया था। ये तुम्हारे तकिए के नीचे किसकी तस्वीर पड़ी है? सनीशा उसे कोई जवाब देने ही वाली थी जब जुहान के सवाल और उसकी निगाहों का ताकुब नोट करते सनीशा बौखला गई थी। किसी की भी हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सनीशा पहले ही उसकी बातों पर तपी हुई थी, ऊपर से अपने पकड़े जाने के खौफ से उसे समझ नहीं आया था कि क्या बोले। उसने फुर्ती का मुजाहरा करते जल्दी से तस्वीर उठाकर अपनी पीठ पीछे कर ली थी। ऐसा क्या है इस पिक्चर में? सुहान उसकी जानिब पेशकदमी करता मुस्नोई मुतजस्सिस लहजे में बोला था। कुछ नहीं है, मैं कभी नहीं दिखाऊंगी आपको। सनीशा ने तस्वीर मजबूती से थाम रखी थी। वो जानती थी कि जुहान को इसे छीनने में एक सेकंड नहीं लगेगा। मेरी ये तस्वीर को काफी पुरानी हो चुकी है। अब मैं अपनी कुछ नई तस्वीरें भेज दूंगा, उनमें से सिलेक्ट कर लेना कि कौन सी तस्वीर को रात को सीने से लगाकर सोना है। गुड नाइट और अपना ख्याल रखना। मुझे मेरी दुल्हन बिल्कुल फिट फाट चाहिए। सुहान मायने है मुस्कुराहट के साथ सनीशा के 14 तबक रोशन करता उसके गाल को 2 उंगलियों से टच करता वहां से निकल गया था, जबकि सनीशा अपनी जगह बुत बनी खड़ी रही थी। उससे कितने लम्हे लगे थे वापस होश की दुनिया में लौटने में। सुहान को इस बारे में इल्म था, मगर कैसे? सनीशा का चेहरा शर्मिंदगी और खुफत से लाल हो चुका था। इस मुश्किल तरीन इंसान को समझ पाना उसके लिए हमेशा नामुमकिन रहा था, और वो उसके बारे में एक एक खबर रखता था। सनीशा के लिए इस शर्मिंदगी से निकल पाना मुश्किल हो रहा था। अब दोबारा वो कैसे जुहान का सामना करेगी? सनीशा अपना लाल चेहरा हथेलियों में छुपाए वहीं बैठ गई थी। So listeners, this was the end of this part. Listeners, don't forget to like, comment, share and subscribe my channel, and also press the bell icon for latest novels and episodes. Thank you.